अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। इमरान खान गलती पे गलती करते चले गए हुकूमत मिलने के बाद, ना किसी की सुनना, बस एक ही गलती को और एक ही रट को, एक ही ज़िद को दोहराए जाना, और फिर इंतहाई ख़तरनाक गलतियां करना शुरू हो गए और फिर उन गलतियों पे डट गए। मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो आवाम के बारे में सोचना शुरू हो गया था। वो एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को, और वो हमेशा ये कह के पुकारता था कि मेरे पाकिस्तानियों, वो कभी ये नहीं कहता था मेरे पंजाबियों, मेरे पश्तूनों, मेरे बलोचियों, मेरे सिंधियों, मेरे कश्मीरियों, मेरे बल्तियों, मेरे गिलगितियों। वो हर एक को जहाँ भी जाता था मेरे पाकिस्तानियों कह के ख़िताब करता था और उनके दुख दर्द बांटता था और उनके दुख दर्द की बात करता था, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। सबसे बड़ी गलती ये थी उसकी। दूसरी बड़ी गलती उसकी, पाकिस्तान को माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाना, कर्ज़ों की लानत से निजात पाना, करप्शन से निजात पाना, ये भी सबसे बड़ी गलती। और फिर इस पे डट गए वो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आप हुक्मरानी करने आए, आप हुक्मरानी कीजिए, जैसे चल रहा है काम चलाइए, लेकिन नहीं। उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ। तीसरी गलती, पाकिस्तान की सियासत में और ब्यूरोक्रेसी में जो मकरूह चेहरे थे उनको उसने बेनकाब करना शुरू किया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, जो बैनुल अक़वामी इस्तेमारी ताकतें थीं उनके आगे सीना तान के खड़ा हो गया कि पाकिस्तान, हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसकी आवाम आज़ाद है। हम एक आज़ाद फ़िज़ा में, हकीकी आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना चाहते हैं। हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। मैं जो पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए बेहतरीन होगा मैं वही करूँगा। हम अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हम तुम्हारी जंगों में शामिल नहीं होंगे। मैं अपने आदमी, अपने फ़ौजी, अपने सिविलियन नहीं मरवाऊँगा। ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, एक आम आदमी को सियासी धारे में शामिल करना या उसकी कोशिश करना। उसने एक आम आदमी को शऊर देना शुरू किया। उसने आवाम को बताना शुरू किया कि आप असल ताकत हैं। जो पर्दों के पीछे बैठे फ़ैसला करते हैं उनका कोई हिस्सा नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की बुनियादों में। उसके बाद सबसे बड़ी गलती कि जो करप्शन और जो करप्ट सियासतदान हैं उनसे टक्कर लेना और उनसे कहना कि लूटा हुआ माल वापस लाओ वरना तुम्हारा एहतसाब होगा। और फिर जब एहतसाब होना शुरू हुआ तो उसके साथ जो सब लोग जुड़े हुए थे, जो पर्दों के पीछे थे, चेहरे वो एक एक करके नंगे होना शुरू हुए। तो इनको अपनी पड़ गई कि इस शख्स को रोको, ये क्या कर रहा है। तब से फिर साजिशें शुरू हुई। खान चूँकि दिल का खरा बंदा है, वो हर एक पे एतबार करता है, सो आस्तीन के सांपों ने एक एक करके डसना शुरू किया। अमेरिका के पास दौड़े दौड़े गए कि ये बुनियाद परस्त है और ये रूस के पास जा रहा है, चीन के पास जा रहा है, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ ब्लॉक बना रहा है। अमेरिका सरकार को इसमें जैसे तैसे करके शामिल किया। अमेरिका सरकार को और क्या चाहिए? उनके लिए भी ये बाइस तशवीश था कि पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार कैसे हो रहा है, कर्ज़ा वापस कर रहा है, खुशहाल हो रहा है। जहाँ कोविड में हमारी तरक्की मनफी में जा रही थी, ये 6% से ऊपर तरक्की करना शुरू हो गया है। कोविड के दौरान भी इसने बेहतरीन काम किया जिसमें इसकी UNO में तारीफ़ें हुई। सो बंदा तो ख़तरनाक है और गलतियों पे गलती कर रहा है, तो ये तो गलत बंदा है, ये गलत जगह पे गलत वक्त पर मौजूद है। सो फिर सारी इस्तेमारी ताकतें इकट्ठी हुई। आस्तीन के सांपों ने अपना काम दिखाया और आज सब आपके सामने है। आवाम के बारे में लोग पूछते हैं कि आवाम कैसे इस सब को संभालेगी और कब निकलेगी और क्या होगा। मेरा कहना यह है कि देखें, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, ये आपका ईमान होना चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म होगा सब खुद ही रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक लोगों के दिल साफ़ हो रहे हैं, लोगों के दिल फिर रहे हैं, और उन्हीं हलकों में से, उन्हीं हैंडलर्स के हलकों में से, उन्हीं के लोग, उनके अल्लाह दिल फेर रहा है। तो जिसका भी ज़मीर बाकी है वो ये सब देख रहा है और किसी न किसी सतह पे वो अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। रह गई बात सरकशों की, तो उनके बारे में अल्लाह ख़ुद कहता है कि जब मैं किसी की बर्बादी का फ़ैसला करता हूँ तो फिर उसे अपनी सरकशी का हुक्म दे देता हूँ। तो इस वक्त सरकश जो हैं
وہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن سدا رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم بھی چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، مشرف کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب لوگ آج قصہ پارینہ ہیں اور ایسی مثالیں اور عبرت کے نشان بن کے گئے ہیں اس دنیا سے کہ لوگ رہتی دنیا تک ان کا نام کبھی اچھے طریقے سے نہیں لے سکیں گے۔ انسان کے بعد دنیا میں اس کا نام رہتا ہے، اچھا یا برا، یہ اس کے اپنے اعمال فیصلہ کرتے ہیں۔ میری بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا نام اچھوں میں شامل ہو۔ ہماری بھی لوگ مثالیں دیں کہ فلاں شخص تھا، فلاں شخص ارشد شریف تھا، فلاں شخص ڈاکٹر عبد القدیر تھا، فلاں شخص ذل شاہ تھا۔ باتیں تو بہت کہنے کی ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو سندھ کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے سندھی بہن بھائیوں سے، سندھ میں بہت حالات خراب ہیں۔ سندھ میں بھی ایک آپریشن باقاعدہ چل رہا ہے جس میں ابتدائی طور پہ تو پولیس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں پہ بھی کچے کے علاقے میں آپریشن کرنے یہ لوگ جا رہے تھے، لیکن وہاں پہ ظاہری بات ہے زور وڈیروں کا ہے، اور وڈیرے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ اب سب کو پتہ ہے۔ ان کی پرائیویٹ فورسز ہیں، پرائیویٹ جیلیں ہیں، وہ جو مرضی کریں، کبھی کسی کے اونٹ کی لات کاٹ دیں، کبھی کسی کی بھینس کی زبان کاٹ دیں، اس سے بھی دل نہ بھرے تو مزارے کو دن دہاڑے گولیاں مار دیں اور لاش بھی نہ اٹھانے دیں۔ اسی دنیا میں فرعون بھی تھا، اسی دنیا میں نمرود بھی تھا، اسی دنیا میں یزید بھی تھا، اسی دنیا میں شداد بھی تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ سب کو اور مجھے ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ میں یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔